नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता जीवितपुत्री का व्रत की पवित्र और चमत्कारी कथा। यह व्रत माताओं के लिए अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। इस कथा में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी माँ की कहानी जिसकी भक्ति और विश्वास ने मृत्यु को भी मात दे दी। तो आइए इस पवित्र कथा को सुने और माता जी मूतवाहन की कृपा को अपने जीवन में उतारें। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में रहती थी एक गरीब लेकिन धर्मपरायण विधवा जिनका नाम था सावित्री। सावित्री का एकमात्र सहारा था उसका बेटा सूरज। सूरज न केवल अपनी माँ का लाडला था बल्कि पूरे गांव में अपनी नेकदिली और मेहनत के लिए जाना जाता था। सावित्री हर दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। वह अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए हर संभव व्रत और उपवास रखती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। इस बीमारी ने कई लोगों की जान ले ली। दुर्भाग्यवश सूरज भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। सावित्री दिन रात अपने बेटे की सेवा में लगी रही। वह जड़ी बूटियां लाती, वैद्य को बुलाती और मंदिर में घंटों प्रार्थना करती, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात सूरज ने अपनी मां के सामने आखिरी सांस ली। सावित्री का संसार उजड़ गया। उसका एकमात्र सहारा, उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव वाले सावित्री को सांत्वना देने आए, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वह किसी की बात नहीं सुन रही थी। वह अपने बेटे की देह को सीने से लगाए रो रही थी। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला जो माता जी मूतवाहन की परम भक्त थी, सावित्री के पास आई। उसने कहा, सावित्री उठो, तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। माता जी मूतवाहन की कृपा अपार है। अगर तुम सच्चे मन से जीवितपुत्री का व्रत करो तो माता तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे सकती है। सावित्री ने आंसुओं भरी आंखों से उस बुजुर्ग महिला की ओर देखा और कहा, माई, अगर मेरे बेटे को वापस लाने का कोई उपाय है तो मैं वह सब कुछ करूंगी जो माता की भक्ति में करना होगा। बुजुर्ग महिला ने उसे जीवितपुत्री का व्रत की विधि और महत्व बताया। उसने कहा कि यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख के लिए उपवास रखती हैं और माता जी मूतवाहन की पूजा करती हैं। सावित्री ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करेगी। अगले दिन, जो संयोग से जीवितपुत्री का व्रत का दिन था, सावित्री ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। उसने स्वच्छ वस्त्र पहने और माता जी मूतवाहन की मूर्ति को स्थापित किया। उसने फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से माता की पूजा की। पूजा के बाद उसने सूरज की चिता के पास बैठकर माता से प्रार्थना की, हे माता जी मूतवाहन, आप मातृभूमि की रक्षक हैं, बच्चों की जीवन दायिनी हैं। मेरे बेटे सूरज को आपने मुझे दिया था और अब आप ही उसे वापस लौटा सकती हैं। मेरे पास इस दुनिया में और कोई नहीं है। कृपया मेरी पुकार सुने और मेरे बेटे को जीवन दान दे। सावित्री ने पूरे दिन उपवास रखा। उसने न तो पानी पिया न ही अन्न ग्रहण किया। वह दिन रात माता के भजन गाती रही और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही। गांव वालों ने उसकी भक्ति को देखकर उसका साथ दिया। कुछ लोग मंदिर में जाकर माता की पूजा करने लगे ताकि सावित्री की प्रार्थना पूरी हो। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आसमान में बादल छा गए। हवा में एक अजीब सी शांति थी। तभी माता जी मूतवाहन का मंदिर अचानक प्रकाश से जगमगा उठा। एक दिव्य ज्योति मंदिर से निकलकर सावित्री के घर की ओर बढ़ी। सावित्री, जो अपने बेटे की देह के पास बैठी थी, ने उस ज्योति को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस ज्योति में से माता जी मूतवाहन का एक सुंदर रूप प्रकट हुआ। माता ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने मेरे लिए सच्चे मन से व्रत रखा और अपने बेटे के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार थी। मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देती हूँ। माता ने जैसे ही अपनी करुणा भरी नजर सूरज की देह पर डाली, सूरज की उंगलियां हिलने लगी, उसकी सांसें लौट आईं। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने देखा कि उसका बेटा, जो मृत घोषित हो चुका था, अब जीवित होकर उसकी गोद में उठ बैठा। सूरज ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैंने सपने में माता जी मूतवाहन को देखा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे वापस लौटाया है। सावित्री ने माता के चरणों में शीश झुकाया और बार बार उनका धन्यवाद किया।
यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग माताजी मूतवाहन के मंदिर में उमड़ पड़े। सूरजपुर में हर साल जीवित पुत्रिका व्रत का आयोजन होने लगा। सावित्री और सूरज ने अपना जीवन माता की भक्ति और दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। माताजी मूतवाहन हर मां की पुकार सुनती हैं और अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आप भी अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो जीवित पुत्रिका व्रत को सच्चे मन से करें। माताजी मूतवाहन की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। जय माताजी मूतवाहन।